मैं पप्पन ठाकुर और आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। बैंकेट होटल फार्म हाउस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश आहूजा ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में उद्योगों के साथ सेवा क्षेत्र की इंडस्ट्री को भी भारी नुकसान हुआ है। इनमें सबसे अधिक होटल इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। इंडस्ट्रियल एवं ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन से संबद्ध बैंक्वेट होटल फार्म हाउस है। उन्होंने कहा कि 14 महीनों में कारोबार पूरी तरह से बंद है। कई छोटे और मध्यम वर्ग के होटल बंदी की कगार पर हैं। एसोसिएशन का दावा है कि कोरोना काल में इंडस्ट्री को 400 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। मैं महेश कुमार आहूजा इंडस्ट्रियल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और गाजियाबाद में जितने भी बैंकेट हॉल, फार्म हाउस, होटल हैं उससे संबंधित हमारा इंडस्ट्रियल ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन से संबंधित एक अलग से एसोसिएशन बनी हुई है जो इसको देखती है, फार्म हाउस, बैंकेट हॉल और होटल को। उसी के विषय में आपसे के सामने कुछ बोलना चाहता हूँ कि गाजियाबाद जनपद में छोटे बड़े लगभग 1150 या 1200 के करीब बैंकेट हॉल, होटल, फार्म हाउस हैं। और ये जो 1.5-2 साल से जो चल रहा है, कोरोना की महामारी चली है, इससे सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा है केवल इसी लाइन पे पड़ा है, क्योंकि शादियां हुई नहीं। पिछले साल भी शादियां नहीं हुई और इस साल पूरा सीज़न हमारा यूं ही चले गया। गर्मियों में शादियां नहीं होती, शहरों में गर्मियों में शादी नहीं होती और देहातों में गर्मियों में होती हैं। तो अब भी करीब 5-6 महीने खाली रहेंगे और अगर सब कुछ अच्छा रहा ईश्वर की कृपा से तो शायद नवंबर से शायद हमें मिल पाएंगे। तो इससे बहुत बड़ी हानि हमारे इस लाइन को हुई है और इससे बहुत से ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि बहुत ही गरीब लोग हैं, जो खुद जो कहते हैं ना कि हाथ के हाथ कुआं खोदना, हाथ के हाथ पानी पीना, जैसे बैंड वाले हैं, बग्गी वाले हैं, वेटर हैं, हलवाई हैं और बहुत से इससे जुड़े हुए लोग हैं, वो सब बेरोज़गार हो गए हैं। और सरकार की तरफ से कोई भी इस लाइन के लोगों को कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। ये भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है, बल्कि कोई विचार ही नहीं किया गया। और सबसे ज़्यादा जो इसमें कमियां रही हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि पहले 200 लोगों की, जो बड़े फार्म हाउस से 200 लोगों की हम शादी कर सकते थे और कवर्ड में 100 लोगों की, फिर आया कि 100 लोग कर सकते हैं फार्म हाउस में, 50 लोग की बैंकेट हॉल में कर सकते हैं। तो सरकार ने कोई विचार नहीं किया इसके बारे में, क्योंकि फार्म हाउस जिनकी कैपेसिटी 5-50 हज़ार लोगों की है, 5,000 लोग शादी कर सकते हैं, वहाँ भी आपने 100 लोगों का किया। और जिन बैंकेट हॉल में, जैसे हमारा आरडीसी में बहुत से रेस्टोरेंट हैं जो 50 की जिनकी कैपेसिटी है, वो भी 50 लोगों का शादी कर रहे हैं। तो इनको देखना चाहिए था कि कैपेसिटी कितनी है। भाई उनको तो ये मतलब है कि कितने दूरी पे लोग होने चाहिए, 2 गज की दूरी पे होने चाहिए। हम तो कहते हैं कि हमारे यहाँ 20 गज की दूरी भी रख ली जाए तो भी 1000 लोगों की शादी हो सकती है, 500 लोगों की शादी हो सकती है। तो ये अन्यायपूर्ण फैसला था। कोई विवेक कोई इसमें दिखाया नहीं गया और मैं समझता हूँ कि प्रशासन की तरफ से कभी इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया कि जो बड़े बैंकेट हॉल हैं, बड़े फार्म हाउस हैं, उनका क्या होगा, क्योंकि खर्चे बंधे हुए हैं, माली भी लगे हुए हैं, आपके सफाई वाले भी लगे हुए हैं और भी बहुत से इससे जुड़े हुए लोग हैं, माली हैं, सफाई वाले हैं, बिजली वाले हैं। तो उनकी तनख्वाह भी देनी है, हर महीने बैंकेट हॉल को, फार्म हाउस को मेंटेन भी रखना है। तो जहाँ लाख रुपए महीने का खर्च हो तो वहाँ 25 लोगों की शादी कराने में कुछ मैं समझता हूँ कि तेल का खर्च भी नहीं निकलेगा। तो सरकार ने बहुत ही अन्यायपूर्ण फैसला था और आगे से मैं निवेदन करूँगा कि वो जांच करें अपने स्तर पर प्रशासन तरीके से कि कौन से बैंकेट हॉल कितनी कैपेसिटी के हैं और कैपेसिटी के आधार पर अगर कभी आवश्यकता पड़ती है तो कैपेसिटी के आधार पर हम लोगों को शादी करने की परमिशन मिलनी चाहिए। 300 करोड़ का जो नुकसान जो कहा गया है, मैंने भी कहा है 300 करोड़ का नुकसान 400 करोड़ का भी हो सकता है। लेकिन यह है कि भाई 400 करोड़ लोगों सबको मिलाकर नुकसान है, क्योंकि जो वेटर का नुकसान है, हलवाई का नुकसान है, वो भी हम अपने नुकसान समझते हैं। हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो बैंड वाले हैं, बग्गी वाले हैं या कोई भी हैं, फूल वाले हैं, टेंट वाले हैं, तो सब लोगों का मिला के मैं समझता हूँ 400 करोड़ का नुकसान इसमें होगा।
और बहुत बेरोजगारी बढ़ी है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को कुछ सुविधा मिलनी चाहिए, कुछ सब्सिडी मिलनी चाहिए। बिजली का बिल बराबर जा रहा है ना। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जीएसटी वाले ही परेशान करेंगे कि भई आप पहले इतनी जीएसटी देते थे, अब क्यों नहीं देते हैं। और सरकार का एक जो बड़ा जो खतरनाक चेहरा है, तो जीएसटी वालों को, जिसको पहले हम सेल टैक्स कहते थे, उनको टारगेट दे दिया जाता है कि आपने टारगेट पूरा करना है, इतने करोड़ रुपए का गाजियाबाद से, इतने करोड़ रुपए का वहाँ से। तो झूठे मूठे वो केस करेंगे और वो एक तरीके से हमारी खाल ही नोचेंगे। उस तो परेशानी तो है, आमदनी हुई नहीं, और आमदनी वो मांगेंगे। बिजली के खर्च भी हम दे रहे हैं, बिजली के बिल भी दे रहे हैं। तो मैं तो निवेदन करूँगा कि बिजली जो भी जितनी खर्च होती है उसके आधार पे पैसा मिलना चाहिए। जो फिक्स चार्जेज हैं वो ख़त्म किए जाएँ। सरकार ने शराब के ठेके खोल दिए और व्यापार बिल्कुल बंद है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? असल में सरकार ये सोचती है और कि शायद शराब के ठेके से हमें रेवेन्यू मिलेगा और हमारा सरकार का खर्च इस पर निकल जाएगा, तो वो बहुत बड़े भूल में है। और हम तो सोचते थे कि भाई भाजपा की सरकार आई है और मुख्य तौर पर हमारे महंत जी, योगी जी महाराज जी इस पे बैठे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, तो शायद शराबबंदी गुजरात की तरह उत्तर प्रदेश में भी होगी। लेकिन बहुत दुख का विषय है कि उन्होंने यहाँ ठेके खोल दिए और ये नहीं देखा कि जो गरीब आदमी, रेहड़ी वाला है, ठेली वाला है, मजदूर आदमी है, लगभग वही अधिकतर लोग वही शराब पीते हैं। तो उनके भविष्य का क्या होगा भाई? वो घर जाएंगे, घर पे अपने बच्चों को, पत्नी को परेशान करेंगे, उनसे पैसे मांगेंगे, पैसे आमदनी तो उनको है नहीं, वो बेचारे कहाँ से। तो क्लेश ही बड़े हैं, आत्महत्याएं बढ़ी हैं और गरीबी बढ़ी है। तो ये बहुत ही गलत तरीका था। मैं तो चाहता था कि भाई जैसे हमारे भाजपा सरकार ने बार बार कहा है कि हम गौ रक्षा करेंगे, गौ संवर्धन करेंगे, तो मुझे उम्मीद थी कि शायद ये देसी गाय के बारे में विचार करेंगे, क्योंकि देसी गाय का जो दूध है वो अमृत है। हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी भी गाय पालने से दूर हो सकती है। अब जैसे कि अब जो गौशालाओं से, जो सरकारी गौशाला है, इसमें से जो गाय ले जाएगा तो उनको 900 रुपये देंगे उसको, व्यक्ति को पालने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि आप जो गौशाला से ले जाए उसी को क्यों, जो देसी गाय पालता है उसको आप सब्सिडी दीजिए 2000 रुपये महीने की, तो गाय पालेगा, उससे खाद, देसी खाद ही बनेगा, देसी खाद हमारे खेतों में लगेगा, तो हमारी उपज भी सही होगी और बीमारी नहीं फैलेगी। क्योंकि जो बाहर से हमें खाद मंगाना पड़ता है, जो विदेशी जो मुद्रा हम खर्च करते हैं, उससे बचत होगी और लोगों का स्वास्थ्य भी जुड़ेगा। और ये भी है कि जो गांव का जो व्यक्ति है शहर की तरफ आता है मजदूरी करने के लिए, मैं देखता हूँ कि 20 बीघे का काश्तकार, 50 बीघे का काश्तकार भी यहाँ पर जहाँ पर मजदूर बैठते हैं नासिर फाटक पर, यहाँ पर बेचारे बैठते हैं और यहाँ रात को सोते हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो? उनको रोजगार आप गांव में दीजिए। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि देसी गाय का संवर्धन हो, उनको पालने वालों को सब्सिडी दी जाए और बैलों से खेती करने वालों को भी सब्सिडी दी जाए। ऐसी हमने कई बार अखिल भारतीय सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उसकी तरफ से डिमांड की है, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया। जो गौशालाएं लोग व्यक्तिगत रूप से चला रहे हैं वो तो उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन जो सरकार की तरफ से गौशाला चल रही है, आप देखेंगे कि गाय जख्मी पड़ी हुई हैं, उनके कौवे नोच रहे हैं, कुत्ते उनके बीच में उनको काट रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो पालने वाले हैं उनकी आस्था जुड़ी हुई नहीं है, उनको तनख्वाह पे रखा हुआ है। तो जब तक हम आस्था के साथ उसकी सेवा नहीं करेंगे तो गाय बच नहीं सकती। तो सरकार ये उन्होंने अपनी तरफ से जो गौशालाएं खोली है सरकारी, इसको ना खोलकर किसानों को सब्सिडी दे। जो लोग देसी गाय पालें, जो लोग खेती करें, उनको सब्सिडी दे, तो उसमें डीजल की बचत भी होगी, हमारा पैसा विदेश में कम जाएगा, बेरोजगारी भी कम होगी और हमें शुद्ध दूध भी मिलेगा। जो देसी गाय का दूध अमृत के समान होता है, हमारे देश के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा बनेगा। ये मेरी प्रधानमंत्री से निवेदन है, कृपया इस पर ध्यान दें। शराब बेचने से कोई भला होने वाला नहीं है। अलीगढ़ में आपके ठेकों से ही वो तो अखबार में 70 लोग दिए हैं, लेकिन हमारे जो वहाँ लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वो बताते हैं सैकड़ों लोग वहाँ मरे हैं।
तो मैं उस बीच में तो नहीं जाना चाहता, मैं ये भी नहीं चाहता कि झूठ बोलो या भय व्याप्त हो। तो लेकिन मैं तो अखबार के हिसाब से कह रहा हूँ कि सरकारी ठेकों पर ही जो शराब बिकती है उससे पीकर 70 लोग मर गए, तो ये बहुत बड़ी जनहानि है, बहुत बड़ा अन्याय है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो कुकुर मुत्तों की तरह इन्होंने ठेके खोल दिए हैं, ना ये देखा कि वहाँ पर स्कूल हैं, ना ये देखा कि वहाँ धार्मिक स्थल है, ना ये देखा कि वहाँ शादी ब्याह होते हैं, बैंक्वेट हॉल है। मेरे बाहर भी 3 इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए हैं, और यहाँ से 500 मीटर के आगे खुला हुआ है, 200 मीटर के आगे खुला हुआ है, और 250 मीटर के आगे एक ठेका खुला हुआ है। यहाँ पर लैंडक्राफ्ट जो सोसाइटी है जहाँ पर कई हज़ार लोग रहते हैं, उसके गेट बिल्कुल बराबर में है। तो इससे क्या संदेश देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, ये सरकार प्रशासन क्या संदेश देना चाहती है? क्या शराब के ठेकों से पूर्ति हो जाएगी? क्या हमारा धर्म ये सिखाता है कि नशे से कोई देश बढ़ सकता है? कोई देश नशे से नहीं बढ़ सकता, और गलत चीज़ बेचकर आप देश की उन्नति नहीं कर सकते, सह बरकत नहीं आ सकती है। निश्चित बात है, निश्चित जान लें। जब तक सुख शांति नहीं होगी तब तक देश में खुशहाली को कह ही नहीं सकते, और शराब बेच कर खुशहाली बिल्कुल नहीं हो सकती, सुख शांति बिल्कुल नहीं आ सकती। जहाँ सुख शांति नहीं है वहाँ खुशहाली नहीं है।